नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं और सभी लोगों को इंतजार है क्या हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे कि सैकड़ों लोगों के फोन आ चुके हैं कि क्या हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा। इसी चीज को लेकर जो है सरकार की तरफ से जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो अभी हालांकि आना बाकी है। अभी इस तरह की कोई कंफर्मेशन जो है मिनिस्ट्री की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो है चंडीगढ़ के सोर्सेज से जिन लोगों से बातचीत हुई है तो उनका कहना यह है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लग सकता है। नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती उसको फाइनल कंफर्मेशन नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ चेंजेस होंगे इस बार के जो लॉकडाउन है। इस बार के लॉकडाउन में शायद जानकारी मिल रही है कि जो वाइन शॉप्स हैं वो भी शायद खुल सकती हैं। इस तरह के कुछ नए आदेश जो है उस लॉकडाउन में शामिल किए जा सकते हैं। जो लॉकडाउन की फाइनल कंफर्मेशन है वो अभी जिला प्रशासन के पास भी नहीं आई है। करनाल के डिप्टी कमिश्नर से भी हमारी बात हुई है, उनका भी कहना है कि इस बारे में भी कोई फाइनल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तमाम व्यापारियों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि क्या कल से दुकानें खुलेंगी। हरियाणा भर से लोगों के फोन आ रहे हैं, लेकिन अभी इस चीज की जो फाइनल कंफर्मेशन है उस बारे में हमको बताने हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन एक हफ्ते का बढ़ सकता है। पूरी तैयारी है, इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन अब आखिरकार इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किन किन नई चेंजेस के साथ जो है ये लॉकडाउन आता है, कितनी सख्ती रहेगी, इस चीज की जो गाइडलाइंस है वो शायद तैयार की जा रही है। लेकिन वो लॉकडाउन एक हफ्ते का रहेगा, 10 दिन का रहेगा, 3 दिन का रहेगा, अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि लॉकडाउन लगेगा जरूर, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में लॉकडाउन लगा है। और इस समय जिला सचिवालय करनाल में हम मौजूद है, लेकिन लगातार लोगों से हम अपील करते हैं कि करनाल में जब से लॉकडाउन लगा है, यानी कि एक हफ्ते से जो लॉकडाउन लगा है, उससे रिकवरी रेट करनाल का अच्छा हो रहा है। हालांकि कुछ केसेस जरूर आ रहे हैं आज, जैसे कि करनाल के बड़ा गांव को पूरा सील कर दिया गया, कंटोनमेंट जोन बना दिया गया, 90 मामले एक्टिव हैं, 3 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। तो सबसे बड़ी बात है, चिंता जरूरी है, चिंता रखनी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, जागरूकता ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलानी है। इसी को लेकर करनाल का जो प्रशासन है, करनाल के जिला प्रशासनिक अधिकारी है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और पहले दिन से करनाल ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम जो है आपको पल पल की अपडेट देती है। लेकिन हम फाइनल कंफर्मेशन के बाद आपको पूरी जानकारी जरूर देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज 24 घंटे लॉकडाउन के दौरान आपके बीच में रहा है और आगे भी रहेगा, और हर बड़ी अपडेट आपको देगा जरूर। लेकिन उससे पहले जागरूकता फैलाई जानी बहुत जरूरी है। आज हम गांव में गए, बड़ा गांव में गए, वहां पर काफी बुजुर्ग घूमते हुए नजर आ रहे थे, कुछ महिलाएं घूमती हुई नजर आ रही थी। हालांकि वहां पर जो कंटोनमेंट जोन है वो बना दिया गया था, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, पूरे गांव को सील कर दिया गया था। हमने काफी बुजुर्गों को समझाया कि अंकल जी आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, अगर आपके गांव में इस तरह के केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो आप भी प्लीज अपने घर रहिए। उनके बेटे को हमने समझाया, तब जाकर वो अंकल जो है अपने घर गए। तो कहीं ना कहीं पत्रकार का जो काम होता है वो लोगों को जागरूकता फैलाना भी होता है। जरूरी नहीं कि हम हर खबर के माध्यम से ही लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाई जा सके। हम गांव में तकरीबन आधा घंटा घूम के आए हैं, जिसमें कई परिवार जो बाहर घूम रहे थे, लॉकडाउन के बाद भी जो है कंटोनमेंट जोन बनाए जाने के बावजूद भी जो है बाहर घूम रहे थे। तो काफी ऐसे लोगों को हमने समझाया कि हमने बताया उनको कि आपके गांव में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि वो बुजुर्ग थे, लेकिन इतना जरूर है कि बीमारी कहीं ना कहीं खराब जरूर करती है, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जिस तरह से आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि लंग्स में किस तरह से जो है अपना बहुत ज्यादा असर छोड़ती है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है बुजुर्गों को जो है एहतियात बरतने का, कि बुजुर्ग जो लोग हैं वो बाहर ना निकले। हमने काफी बुजुर्गों को काफी देर जो है काफी वहां पर खड़े होकर समझाया। लेकिन अगर बात की जाए आज के लगे लॉकडाउन की, जो लॉकडाउन था 3 तारीख को लगाया गया था, 10 तारीख को खत्म होना है, आज 9 तारीख है, कल तक का वह लॉकडाउन है। लेकिन हरियाणा में क्या एक हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा, इस चीज की जो कंफर्मेशन है शायद कुछ ही मिनटों में आ सकती है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं है। काफी लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं, लगातार काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, काफियों के फोन हम नहीं सुन पा रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज के जरिए हम उनको जवाब दे पा रहे हैं। हालांकि जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उनके ऑफिस से भी हमने कंफर्म किया है, अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन हाँ, इस तरह का नोटिफिकेशन जो आएगा वो कुछ नई गाइडलाइंस के साथ आएगा, शायद इसी को लेकर देरी हो रही है। जानकारी ये मिली है कि अगर हरियाणा में एक हफ्ते का या कुछ दिन का अगर लॉकडाउन लगता भी है तो उसमें कुछ नई चीजें आ सकती हैं, जैसे कि वाइन शॉप्स को शायद खोलने की इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि रेवेन्यू की बात, जैसे कि पहले भी आपने देखा था कि पहले लॉकडाउन में शायद वाइन शॉप्स को परमिशन नहीं थी, लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि रेवेन्यू की बात है, जो देश की आर्थिक व्यवस्था है उसकी बात है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है, जो ठेके होते हैं, शराब के ठेके होते हैं, तो शायद इस बार के लगे लॉकडाउन में शराब के ठेकों को मंजूरी मिल सकती है। इस तरह की कहीं जानकारी हमारे पास आ रही है। तो लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जैसे ही लॉकडाउन से जुड़ी दूसरी अपडेट हमारे साथ आती है, हमारे पास आती है, तो फाइनल कंफर्मेशन आते ही हम आपको सबसे पहले जानकारी जरूर देंगे। लेकिन हमारी आप सभी से अपील है कि आप अपने साथ आसपास रहने वाले लोगों को सिर्फ जागरूक करें।
हमने एक दूसरे को पैनिक नहीं करना है, हमने एक दूसरे को डराना नहीं है, हमने एक दूसरे की मदद करनी है, हमने ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस कंफर्मेशन को लेकर लगातार कई अधिकारियों से बातचीत कर चुका है। गृह मंत्री अनिल विज के ऑफिस से जो हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं आई है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल के अपडेट देता रहेगा, लेकिन लगातार हमारी एक जिम्मेवारी ये भी है कि अगर आपके ऐसे आसपास कोई परिवार रहता है जिसमें जागरूकता की कमी है, तो उनको जागरूक भी कीजिए, उनकी मदद भी कीजिए। शायद यही सच्ची इंसानियत है। इसलिए करनाल के लोग जो है बड़े बड़े दानवीर हैं। करनाल का जो लोग है वो दानवीर बहुत है, लेकिन हमें इस समय जरूरत है। अगर एक हफ्ते का लॉकडाउन लग भी जाता है, कई ऐसे लोग होंगे जो जरूरतमंद होंगे, जिनको कहीं ना कहीं राशन की जरूरत होगी, जो ताजी कमाने वाले होंगे, तो ऐसे परिवारों की मदद करें। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही देर में फाइनल कंफर्मेशन आते ही, आधिकारिक तौर पर पुष्टि होते ही लॉकडाउन की, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लगातार काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी करनाल के, हरियाणा के तमाम लोगों को देना चाहेंगे? हो सकता है, बढ़ सकता है। जिस तरीके की सिचुएशन है उस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ सकता है, लेकिन कितने दिनों का लॉकडाउन बढ़ेगा, सरकार कितने दिनों का लॉकडाउन और करेगी हरियाणा में, इसके बारे में अभी आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर हो रहे हैं, कई अलग अलग सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर हो रहे हैं कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि हमारी बातचीत चंडीगढ़ बैठे कई सीनियर पत्रकारों से भी हुई है, सीएमओ दफ्तर से भी हुई है, साथ ही साथ गृह मंत्रालय का जो दफ्तर है वहां पर बैठे कई अधिकारियों से भी हुई है। लॉकडाउन लग सकता है, एक हफ्ते का और लग सकता है, 17 मई तक लग सकता है, लेकिन आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक पुष्टि इस बात की अभी तक नहीं हुई है। किसी भी मंत्रालय की तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात का ना भी कोई ट्वीट किया गया है और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी अगर कदम सरकार की तरफ से उठाया जाता है तो नोटिफिकेशन जरूर जारी होता है। क्योंकि लगातार हरियाणा के अंदर रोजाना 14 से 15 हजार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार गंभीर कदम उठा सकती है। नए लॉकडाउन के अंदर क्या क्या नए कदम होंगे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी जानकारियां मिल रही हैं चंडीगढ़ से कि एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। लेकिन बढ़ा है नहीं बढ़ा है इसके बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। क्या पता 10 दिन का लगा दिया जाए, क्या पता 3 दिन का लगा दिया जाए, क्या पता एक हफ्ते का लगा दिया जाए, वो सरकार पर निर्भर करता है। क्योंकि आज यूपी का लॉकडाउन भी बढ़ाया गया है, साथ ही साथ दिल्ली का लॉकडाउन भी एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के अंदर चौथी बार लॉकडाउन बढ़ा है। हमारा तो अगर बढ़ेगा तो हरियाणा का दूसरी बार बढ़ेगा, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन पिछले हफ्ते लगा था, 3 तारीख को लगा था, 3 से 9 तक का लगा था, 10 तारीख को ये खत्म हो रहा था। ऐसी जानकारी शाम से लगातार, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार लोग फोन कर रहे हैं, क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, क्या हमारी दुकान खुल पाएगी, इसके बारे में हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऐसी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ रही थी। शाम होते होते एक जानकारी आती है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज शेयर होता है, लगातार अलग अलग सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर होता है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन जब उसकी जानकारी जुटाई जाती है तो आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना हर मामले की जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ता है या 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ता है या 3 दिन का लॉकडाउन बढ़ता है, अगर कितने भी दिनों का लॉकडाउन बढ़ता है, तो उसमें हमें बड़ी सहजता के साथ आगे मिलकर काम करने की जरूरत होगी। बड़ी सहजता के साथ मिलजुल कर कोरोना को कमजोर करने में सहयोग करना होगा। हमने देखा है कि करनाल के लोग काफी अच्छे हैं, करनाल के लोग मदद करते हैं एक दूसरे की। ऐसे में सबसे ज्यादा मदद उन लोगों की जरूरत हो जाएगी जो लोग घर के बाहर निकल नहीं पा रहे, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी वो पहले करते थे, उन तक राशन पहुंचाना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन भी उम्मीद करेंगे कि प्रशासन भी अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से उनके घर तक राशन पानी पहुंचाएगा, खाना पहुंचाएगा। और आप लोग भी, अगर आसपास आपके परिवार ऐसे हैं, ऐसे तमाम लोग रहते हैं जिन्हें राशन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, अब दिहाड़ी मजदूरी बंद है, ऐसे में आप उनका सहयोग कर सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी लॉकडाउन की, तब भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन
लेकिन फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई है, चाहे वो सीनियर पत्रकार हों या सीनियर अधिकारी हों, उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ है। ना ही हरियाणा के गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया है और ना ही हरियाणा के कोई भी जो सीएमओ दफ्तर होता है उनकी तरफ से भी ट्वीट नहीं किया गया है। तो ऐसे में जरूरी हो जाती है उस आधिकारिक घोषणा की, उस आधिकारिक पुष्टि की, जिसका इंतजार सभी को है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब ट्वीट किया या वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन हम और बढ़ा रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, यूपी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक लॉकडाउन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सूत्र बता रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, लग सकता है। और ये लॉकडाउन हफ्ते तक का बताया जा रहा है, 10 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है। कितने दिनों का होगा वो जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें कंफर्मेशन होगा। कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर ही पता चल पाएगा कि वो कौन से बदलाव होंगे। क्या पता इवन ऑड के आधार पर दुकानें खोल दी जाएं या किसी दुकान को और छूट दे दी जाए, किसी दुकान को बंद कर दिया जाए, क्या पता वाइन शॉप को छूट मिल जाए। ऐसी तमाम जानकारियां अभी निकल कर आ रही हैं। उसको पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, उसे स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये प्राथमिक जानकारी होती है और उसमें बदलाव होना संभव होता है। और ऐसे में इंतजार तब इसी बात का किया जाता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आधिकारिक पुष्टि कब आएगी। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया था अनिल विज की तरफ से, उस ट्वीट को जो है क्रॉप कर दिया, अडोब फोटोशॉप के अंदर क्रॉप कर दिया और उसके बाद वो वायरल कर दिया कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो उस समय तक ऐसी कोई जानकारी भी नहीं थी। तो इस तरीके के मैसेज कई बार वायरल होते हैं और आज जो मैसेज है वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर जरूर जारी हो रहा है। और सीनियर जो पत्रकार हैं और तमाम अलग अलग चंडीगढ़ बैठे लोग हैं वो ये बात जरूर बता रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ सकता है, लेकिन उसकी आधिकारिक जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है। सूत्र बता रहे हैं कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ सकता है, यानी कि 17 मई तक लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन के अंदर लोग तमाम प्रशासन का सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। और अगर ऐसा सहयोग बना रहेगा तो फिर उम्मीद रहेगी कि लॉकडाउन अगर बढ़ेगा भी तो हम उसे अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। 1 हफ्ते के अंदर मामलों के अंदर थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है। कमल, कोई जानकारी? हिमांशु, अगर बात करें तो अभी चंडीगढ़ तक हमारी बात हुई है, सीनियर जर्नलिस्ट है उनसे बात हुई है, यहाँ तक कि जो गृह मंत्री हैं उनके कार्यालय में बात हुई है। इतना हर किसी को पता है कि लॉकडाउन लगना जरूर है, लेकिन जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। 1 हफ्ते का लगता है या कितने दिन का लगता है, लॉकडाउन लगेगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि कई राज्यों में जो है लॉकडाउन आज बढ़ा दिया गया है। तो 1 हफ्ता लॉकडाउन जो है बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि फाइनल नोटिफिकेशन अभी किसी भी अधिकारी के पास नहीं आया है, लेकिन कुछ ही देर में फाइनल कंफर्मेशन आते ही करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले पहुंचाएगा। लेकिन उसके साथ क्या कुछ गाइडलाइंस आती है, क्या कुछ नए फेरबदल उसमें होते हैं, जैसे कि जो जानकारी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि अगर लॉकडाउन लगता है वो कब तक लगेगा, 1 हफ्ते का लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ नए चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि वाइन शॉप्स को खुलने की बात आ रही है, कि जानकारी मिल रही है कि शायद हरियाणा सरकार वाइन शॉप्स को इस लॉकडाउन में खुलने की इजाजत दे सकती है। और भी कुछ फेरबदल हो सकता है। कुछ ही देर में वह तमाम गाइडलाइंस और नया जो नोटिफिकेशन है इस नए लगे लॉकडाउन का, अगर वह हफ्ते का लगता है या 10 दिन का लगता है, वो कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। तो लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है उन विलेजेस के लिए, उन हमारे गांव में रहने वाले बहन भाइयों के लिए कि आप संभल जाइए, क्योंकि गांव में भी केसेस बढ़ रहे हैं। पहले गांव के लोग अमूमन देखा जाता था कि काफी कम जागरूक होते थे। गांव के लोग कहते थे कि कोरोना गांव में नहीं आएगा या कोरोना कुछ भी नहीं है, लेकिन करनाल का एक गांव ऐसा है, बड़ा गांव, जिसको आज सील कर दिया गया है। उसको पूरे गांव को कैंटोनमेंट जोन बना दिया गया है, क्योंकि उसमें 90 से ऊपर मामले जो है पिछले कुछ ही दिनों में सामने आए हैं। 3 डेथ्स कोरोना के कारण हुई है और पूरे गांव की जो है टेस्टिंग आज की जा रही थी। हम उस पूरे गांव में घूम कर आए हैं, काफी बुजुर्ग वहां पर घूम रहे थे, उनको हमने काफी समझाया कि कहीं ना कहीं जागरूक होना बहुत जरूरी है। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। और हमारी आप सभी से अपील है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते हमारी पूरी टीम इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान लगातार करनाल व हरियाणा वासियों को पल पल की अपडेट देती रहेगी। लेकिन जागरूकता फैलाई जानी भी लोगों में बहुत जरूरी है। और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम गांव में, शहर में, आपके बीच में रहकर लगातार जो है कोशिश करती है कि जितना ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके उतना करते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जुड़े रहिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जी, जागरूकता के साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि आप तक स्पष्ट जानकारी पहुंचाई जाए, आप तक जो
अच्छी खबर है वो पहुंचाई जाए, जो स्पष्ट खबर है वो पहुंचाई जाए। आधिकारिक जानकारी जब आएगी लॉकडाउन की, तब हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, बताएंगे कि आधिकारिक जानकारी के अंदर क्या नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में सरकार की तरफ से क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं और उस नोटिफिकेशन के पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज वायरल हो जाता है और उस वायरल का कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि जिस तरीके से केस बढ़े हैं, जिस तरीके से केस पूरे हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, उस हिसाब से जरूर ये लगता है कि एक हफ्ते का या इससे ज्यादा का या इससे कम दिनों का लॉकडाउन लग सकता है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से यूपी के अंदर लॉकडाउन बढ़ाया गया, उस हिसाब से हरियाणा में भी बढ़ सकता है। लेकिन आधिकारिक जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है। एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसा लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल लग सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एक हफ्ते का लॉकडाउन है वो लग सकता है, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बेहद ज्यादा जरूरी है। लगातार सीनियर पत्रकार जो चंडीगढ़ के अंदर बैठे हैं उनसे हम संपर्क साध रहे हैं, जो गृह मंत्रालय है उनके दफ्तर में जो तमाम कर्मचारी और अधिकारी हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है कि उसके बारे में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो हम तक पहुंचाएंगे और हम आप तक, हमारी करनाल की जनता, हरियाणा की जनता, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के जो तमाम व्यूअर्स हैं उन तक हम पहुंचाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग अपने घरों में बने रहिए। जैसे ही लॉकडाउन के बारे में स्पष्ट जानकारी, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आती है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कौन कौन से नए पॉइंट्स होंगे, कौन कौन सी नई गाइडलाइंस होगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, आपकी नजर भी बनी रहेगी, क्योंकि तमाम लोग लगातार फोन कर रहे हैं क्या हमारी दुकान खुलेगी या हमारी दुकान बंद रहेगी, दुकान किसकी खुलेगी किसकी बंद रहेगी, ये गाइडलाइंस के आधार पर ही तय किया जाएगा। शराब के ठेके बंद रहेंगे, शराब के ठेके खुलेंगे, ये गाइडलाइंस पर निर्भर करेगा। कौन सी दुकान की क्या टाइमिंग रहेगी, ये नई गाइडलाइंस जो आएगी उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि कल सुबह लॉकडाउन पहला खत्म हो रहा है। जो संपूर्ण लॉकडाउन पूरे हरियाणा के अंदर लगाया गया था, उससे पहले हरियाणा सरकार कोई नोटिफिकेशन अगर जारी करती है लॉकडाउन बढ़ाने की, तो फिर प्रशासन उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाता है ये भी बात देखने वाली होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। आप लोगों से अपील है, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, खाना पीना खाइए, मस्त रहिए, क्योंकि कोरोना से अगर जंग लड़नी है तो एक साथ मिलकर हम लड़ पाएंगे। कोरोना का कमजोर करना है तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और आप उस एज के अंदर आते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, तो आप वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाइए, वैक्सीन लगवाइए, अपने माता पिता को बोलिए, अपने बुजुर्गों को बोलिए, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।